आज मैं आप लोगों के साथ वो सच शेयर करने लगी हूँ जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो आप पूछते हैं क्या मेरे हस्बैंड मुसलमान है, और दूसरा ये कि मुझे चाइनीज़ रिश्ता ही आखिर क्यों आया जबकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। और इस कहानी के पीछे जो एक सच है वो शायद आप लोगों ने नहीं सोचा। कुछ लोगों ने तो इतने लंबे लंबे कमेंट्स किए कि मैंने अपने शोहर को कन्वर्ट किया मुसलमान होने में, मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती की है। मैं आज सिर्फ इतना क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सच है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। लेकिन सच ये है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी शादी से पहले ही इस्लाम कबूल किया था। उनको इंटरेस्ट था, वो इस्लाम सीखना चाहते थे, मुस्लिम लाइफस्टाइल, और उनको मुस्लिम लड़की से ही शादी करनी थी। आप खुद देखें, इधर पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी हैं और भी काफ़ी लोग हैं, तो वो उनमें भी कर सकते थे। मैंने उनको फोर्स नहीं किया। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी कहानी एक बहुत ही रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू हुई थी। कुछ लोग तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो देखकर ही तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों की बहुत सारी बातें इसी व्लॉग में क्लियर कर दूं। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के दिल में मुझसे लेकर कोई भी गलतफहमी पैदा हो। आप लोग मेरी फैमिली हो और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर मुसलमान हैं। और अब मैं बताती हूँ कि मुझे चाइनीज़ रिश्ता ही क्यों आया, मेरा चाइनीज़ के साथ कनेक्शन कैसे बना। मेरी फ्रेंड्स का जो सर्कल था उसमें मेरी बहुत सारी दोस्तों की जो शादियां थी वो चाइनीज़ से हुई थी। शुरू में वाकई मुझे भी अजीब लगता था कि चाइनीज़ के साथ शादी कैसे हो सकती है। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी भी ऐसे शादी होगी। अच्छा, मेरी जिन दोस्तों की शादी चाइनीज़ के साथ हुई थी वो उनको देखकर लगता था कि वो बहुत खुश हैं अपने शौहर के साथ। उनके बच्चे, उनकी ज़िंदगी सब बहुत मुख्तलिफ था। मतलब पाकिस्तान में जो शादियाँ होती हैं और जो चाइनीज़ से शादियाँ होती हैं, मुझे इनमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया। मैंने देखा कि उनके चाइनीज़ जो शौहर हैं घर के काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और उनको इस चीज़ में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई। और इस बात में कोई शक नहीं है कि चाइनीज़ मर्द घर के काम करने में और ये सब चीज़ें करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते। वो ये नहीं समझते कि हम मर्द हैं, हम क्यों करें, क्योंकि चाइनीज़ औरतें अपने बेटों की और बेटियों की तरबियत एक जैसी करती हैं, उन्हें घरदारी सिखाती हैं, सब काम सिखाती हैं। हमारे इधर तो मर्द बाहर के काम करके ही बीवी पर एहसान करते हैं कि घर आके हम काम क्यों करें। खैर, यहाँ पे आया है एक ट्विस्ट। मैं गई अपनी दोस्त के घर, उसकी माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी बेटी है, चाइनीज़ बिल्कुल अपने पापा की तरह। मैं उसके पास बैठी हुई थी, उसकी बेटी को देख रही थी। पता नहीं मेरे ज़हन में क्या आया, मैंने उससे बोला कि काश मेरी भी चाइनीज़ से शादी हो और ऐसी ही मेरी बहुत प्यारी सी बेटी हो। और शायद मुझे लगता है कि वो लम्हा जो था वो कबूलियत का था। मेरी वो दुआ, मतलब मैंने दुआ तो नहीं की, वो मैंने बात की और वो कबूल हो गई। और उस टाइम पे मैंने सच में दिल में चाहा था कि मेरी भी इतनी प्यारी सी क्यूट सी बेटी हो। माशाल्लाह से चाइनीज़ के बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को ना उस टाइम के बाद से मुझे लगना शुरू हुआ कि इंसान को ज़ुबान से कुछ निकालते हुए ज़रूर सोचना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बोलना चाहिए। बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालने चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी टाइम अल्लाह ताला सुन लेता है, इंसान कोई बात करता है। तो बस ऐसे ही मेरा माइंड भी पहले से बना हुआ था, तो मेरे लिए चाइनीज़ प्रपोज़ल आए। और मैंने आपको बताया था कि दो आए। एक यंग था, वो प्रोफेसर था, टीचर था एक लंच यूनिवर्सिटी में लाहौर में, और दूसरे जो थे वो मेरे अभी करंट हस्बैंड है। क्योंकि ये मुसलमान हुए थे, इस वजह से मैंने इनसे शादी की। आपके कनेक्शन में, आपके सर्कल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, चाइनीज़ मर्दों में ना एक बात कॉमन है, कोई भी चाइनीज़ मर्द आप उठा कर देख लें कि घर के काम करना, बीवी का हाथ बटाना, बीवी की हेल्प करना, बीवी की केयर करना, अपनी प्लेट में से खाना अपनी बीवी को देना, अच्छा खाना देना और ख़ुद अच्छा ना खाना, ये चाइनीज़ की जीन्स में शामिल है। इनके जेनेटिक्स में ये चीज़ शामिल है। ये चीज़ आप लोगों को चाइनीज़ मर्दों में कॉमन मिलेगी। ये अपनी बीवियों पर बोझ नहीं बनते। और हमारे इधर पाकिस्तान में आप मतलब कि कुछ भी देख लो, जितने भी पाकिस्तान के जितने भी मर्द हैं उनमें कोई चीज़ आपको कॉमन नज़र नहीं आएगी। हाँ, नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी होंगी। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे नहीं कहना चाहती, और मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि मैं प्रमोट करूँ कि चाइनीज़ से शादी करो, ये करो, वो करो। ये आपके नसीब होते हैं। मुझे नहीं पता कि कब मेरे मुंह से ये बात निकली और अल्लाह ताला ने कैसे ये हालात ऐसे बनाए कि मुझे शादी करनी पड़ी। आज मेरे यूट्यूब पर 1500 सब्सक्राइबर्स हुए। आप लोगों के इस प्यार का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोगों को मेरी ये कहानी इतनी पसंद आएगी। मेरा आप सबके साथ वादा है कि मैं इंशाल्लाह पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी की सच्चाई शेयर करती रहूंगी। लेकिन मेरी इस कहानी का एक ऐसा हिस्सा बाकी है जिसने मेरी पूरी जिंदगी तब्दील कर दी। अच्छा, आपके ख्याल में जो मेरे साथ हुआ ये मेरी किस्मत थी या इत्तेफाक था? मुझे लाजमी बताएं कमेंट्स में। आप लोगों का कोई सवाल है तो वो भी लाजमी मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में।
मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।